नमस्कार, वास्तु लिविंग में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं विकास नांगिया। दर्शकों, हमारा आज का एपिसोड जो है बहुत ही स्पेशल, बहुत ही प्यारा और ममता भरा हुआ है। आप समझ ही गए होंगे जब मैंने शब्द ममता का इस्तेमाल किया, तो जी हाँ, आज का एपिसोड मदर्स डे स्पेशल है। एक ऐसा विशेष एपिसोड, एक ऐसा समर्पित एपिसोड जिसका हम चाहें भी तो किसी भी तरह का भार कभी उतार नहीं सकते था। उम्र एक ऐसा हमारा नमन रहता है हमारी माँ के प्रति, और अमेरिका में तो खासतौर पर मदर्स डे को मनाने का बहुत ही पुराना और अच्छा प्रचलन है। आज के विषय पर पल्लवी जी से बातचीत करेंगे, हमारे वास्तु फंग शई कंसल्टेंट से। पहले आइए उनका स्वागत करते हैं। पल्लवी जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत और हैप्पी मदर्स डे टू यू एज वेल। मैं आपसे जान लूं कि सबसे पहले आपके निजी इमोशंस किस तरह के हैं, और फिर आज के विषय के बारे में क्या कहेंगे, वास्तु एंड मदर्स डे स्पेशल। सबसे पहले मैं आपको शुक्रिया अदा करना चाहूंगी विकास जी, जो आपने मदर्स डे का विश किया। और मैं वास्तु लिविंग और अपनी पूरी टीम की ओर से सभी को, जो भी अपने बच्चे माता पिता से दूर है या उठे हुए हैं या उनके साथ रहते हैं, मैं हर तरह के लोगों को हैप्पी मदर्स डे कहना चाहूंगी। और ये भी कहना चाहूंगी कि अगर आज का दिन भी अगर आप सेलिब्रेट कर दो ना, तो आपकी कोई भी गलती हो चुकी होगी या कोई भी बात है, माँ का दिल काफी बड़ा होता है, वो आपको माफ कर सकती है। तो आज कहीं पे भी हो, कितने भी बिजी हो, लेकिन अपनी माता जी के लिए यानी कि अपनी माँ के लिए टाइम निकालें। और माँ शब्द में पूरी दुनिया समाई हुई है, तो अपनी फैमिली के साथ, अपने मदर के साथ मदर्स डे को सेलिब्रेट करें। जी पल्लवी जी, माँ का जो रिश्ता है एक विशेष रिश्ता है, और रिश्ते की जब बात है तो वो रिलेशनशिप है। इस रिलेशनशिप में किस तरह से एक मिठास बनी रहे और वास्तु किस तरह से उसमें मदद कर सकता है, कुछ वो समझाइए हमें। कि जब कोई भी व्यक्ति एक लीडर होता है, मुखिया होता है, तो उसको हर तरह की पॉजिटिविटी नेगेटिविटी बर्दाश्त करनी होती है, क्योंकि हर आदमी इजीली उसको ब्लेम करता है। आप कोई भी कंट्री के प्रेसिडेंट को देख लो, हर आदमी उनको अलग अलग तरह से, कोई अप्रिशिएट करेगा, कोई उनको ब्लेम करेगा। हर नेगेटिविटी के लिए उनको रिस्पॉन्सिबल माना जाता है। कोई कंपनी का सीईओ होता है, उसके साथ भी यही बनता है, क्योंकि वो कंपनी को मैनेज करते हैं, तो उनको हर तरह के प्लस माइनस, हर लोगों की उम्मीद उनके साथ होती है। कोई ना कोई अगर किसी भी वजह से उनसे नाखुश है, तो उसका बोझ उनको झेलना पड़ता है। घर का मुखिया पिता माना जाता है। आमतौर पे माना जाता है कि घर का जो मुखिया होता है वो फादर होता है, और घर की जो नींव होती है, बुनियाद होती है, वो मदर होती है। लेकिन घर के अंदर उल्टा हिसाब चलता है। घर में मुखिया फादर होता है, लेकिन फिर भी मैंने ये देखा है कि घर के अंदर होने वाली हर तरह की चीजों के लिए, हर व्यक्ति की जो किसी की उम्मीद होती है, तो घर में मदर के लिए होती है, हस्बैंड हो तो उसको वाइफ के लिए होती है, बच्चे हैं तो उनको माँ के लिए होती है, परिवार के अन्य सदस्य हो तो उनको अपनी बहू के लिए होता है। तो जैसे माना जाता है कि घर की बुनियाद यानी कि माँ है, उसकी नींव माँ है, उस तरह से सारे तमाम लोगों की जो उम्मीदें होती है, वो घर की फीमेल यानी कि घर की मदर कह सकती हो, वाइफ कह सकती हो, बहन कह सकती हो, बेटी कह सकती हो, घर की फीमेल के साथ जुड़ी होती है। तो माँ का जो रोल होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उनको अपने पति के साथ, अपने हस्बैंड के रिश्ते निभाने हैं, अपने खुद के कमिटमेंट, अपने बच्चों का फ्यूचर संवारना है, अपने परिवार के तमाम जनों की रिक्वायरमेंट पूरी करना है, उनकी अपनी अपनी इच्छाएं पूरी करना है। तो उनका जो जॉब रोल होता है वो काफी डिफिकल्ट होता है, बहुत सारे चैलेंजिंग वाला होता है। जी कुछ ऐसी माँ जिसका जो मदर इन लॉ भी बन चली है, कुछ ऐसी जो अपने बच्चों को बड़ा कर चली है, और कुछ ऐसी जो शादी के कुछ समय बाद अभी नई नई माँ बनी है। अब उसका बच्चा तो इतना छोटा है, वो उसमें सिर्फ ममता और प्यार ही न्यौछावर कर सकती है, और बच्चा तो अभी माँ को उस तरह से प्यार तो जरूर दे सकता है, लेकिन ये एहसास कि आज मदर्स डे है शायद नहीं होगा। ऐसे में स्पाउस का कर्तव्य कुछ और बढ़ जाता है। किस तरह से विशेष रूप से मदर्स डे मनाना चाहिए, और वास्तु अनुसार क्या कुछ ऐसे गिफ्ट्स दिए जा सकते हैं कि मदर को मदर्स डे पर स्पेशल फील हो? जैसे वास्तु में अलग अलग तरह की दिशाएं है ना, उसको एक फैमिली रिलेशनशिप के साथ आमतौर पे जोड़ा जाता है। इसका मतलब ये होता है कि जैसे ज्योतिष शास्त्र के अंदर अलग अलग जो ग्रह हैं,
वो अलग अलग तरह के प्लेनेट, अलग अलग तरह के ग्रह जो होते हैं, उसके स्वभाव के अनुसार उसको फैमिली के साथ जोड़ा जाता है। वैसे वास्तु शास्त्र के अंदर जितनी भी दिशाएं हैं, 8 दिशा, 4 कार्डिनल 4 सब कार्डिनल, वो सारी दिशाओं को उसके स्वभाव के अनुसार, उसके नेचर और उसके एलिमेंट के अनुसार घर के परिवार के रिश्तों के साथ जोड़ा जाता है। तो जो साउथ वेस्ट दिशा होती है, वो साउथ वेस्ट दिशा को घर का फादर यानी कि घर का मुखिया मानते हैं। लेकिन जो नॉर्थ वेस्ट दिशा होती है, उसको घर के अंदर, घर के जो अलग अलग तरह के डायरेक्शन के अंदर फैमिली के साथ रिश्तों में जोड़े, तो उसको घर की माता यानी कि मदर माना जाता है। नॉर्थ वेस्ट घर की स्त्रियों के साथ जुड़ी हुई दिशा है। एपिसोड हमारा मदर्स डे स्पेशल है। अपने मदर के लिए भी कुछ करने के लिए काफी सारी वास्तु की टिप्स मैं आज आपको दे सकती हूँ। अब ये देखना है कि मदर सिंगल मदर है या घर के फैमिली के साथ जुड़े हुए ज्वाइंट फैमिली के अंदर रहने वाली मदर है, कि या वो इंडिपेंडेंट स्वतंत्र विचारों वाली व्यक्ति है। जो भी अलग अलग तरह के स्वभाव की मदर आपके साथ है, आपको ये देखना है कि वास्तु की सिंपल टिप से आप उनके करियर को इनहांस करने में, उनके सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाने में, उनके स्ट्रगल से कोई भी तरह की परेशानी हो, मेंटली अपसेट हो, एंजाइटी हो, तो उनको कैसे हेल्प कर सकते हो। कोई भी हेल्थ इश्यू है तो आप अपनी मदर के लिए स्पेशल क्या कर सकते हो। खाना खाना, गिफ्ट देना, फ्लावर्स देना बहुत नेचुरल होता है, लेकिन किसी के इमोशन को संभालना, उसके लिए वो दिन बहुत स्पेशल बनाना, ये भी एक खास तरह की टिप्स होती है और खास तरह की बात बन सकती है। जी देखिए, खाने की रिजर्वेशन लोग पहले से कर लेते हैं, चॉकलेट्स हों या फ्लावर्स हों वो पहले से ले लेते हैं। अब हमारा तो मदर्स डे के दिन एपिसोड ये जब लोग देख रहे हैं, तो जाहिर है जिन इमोशंस का जिक्र आपने किया कि उनको कैसे स्पेशल फील किया जाए, उसके लिए क्या आपके पास सुझाव है, ब्रेक के उस पार वो समझते हैं। खास तौर पे उनकी मूड को, मिजाज को, स्वास्थ्य को किस तरह से उन्हें बेहतर फील कराया जाए, वास्तु उसमें कैसे मदद कर सकता है, ये समझेंगे आपसे ब्रेक के उस पार। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम बहुत जल्द हाजिर होंगे। वास्तु लिविंग में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत। आज हमारा ये मदर्स डे स्पेशल है। पल्लवी जी, कार्यक्रम में आपका फिर से स्वागत। शुक्रिया। मदर्स डे स्पेशल पर बातचीत हो रही है और ब्रेक से पहले ये बात हुई कि देखिए डिनर रिजर्वेशंस या लंच रिजर्वेशंस, ज्वेलरी, फ्लावर्स, इस तरह के जो गिफ्ट्स होते हैं ये लोग बाग तकरीबन मदर्स डे से पहले ही खरीद लेते हैं और मदर्स डे वाले दिन गिफ्ट करते हैं। लेकिन इन गिफ्ट्स के अलावा बहुत सी ऐसी कीमती चीजें हैं, बहुत सी ऐसी अच्छी आदतें हैं, हैबिट्स हैं, एनवायरनमेंट है जो क्रिएट किया जा सकता है, जिससे मदर को स्पेशल फील कराया जा सकता है, उनके मूड को, मिजाज को, स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए। क्या सुझाव देंगे आप वास्तु की नजर से? विकास जी, जब आमतौर पे किसी भी इवेंट में जाते हैं तो सामने वाले का पर्पस कैसा होता है कि हमने किसी की शादी में गए थे, हमने किसी के साथ बर्थडे सेलिब्रेशन किया था, तो जब उनके घर में वैसा मौका आता है तो वो लोग उनकी फेवर को रिटर्न करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल कोशिश करते हैं कि उन्होंने जो गिफ्ट लिए हुए हैं, जो उन्होंने फेवर ली है, वो उनको रिटर्न की जाए। माँ के लिए मदर्स डे के लिए हम वैसे ही कुछ कर सकते हैं। वैसे उनकी फेवर हम कभी भी रिटर्न नहीं दे सकते, लेकिन आमतौर पे देखो तो बच्चे को बड़ा करने में, जब से वो पैदा हुआ से लेकर तब तक जो भी उम्र का बच्चा हो, माँ ने जितना उनको घर में खिलाया होगा उससे बहुत ही कम उन्होंने उसको रेस्टोरेंट में खिलाया होगा। ज्यादातर बच्चे को माँ अपने हाथ से खाना बना के खिलाती है। मदर्स डे स्पेशल के लिए मेरा ऐसा मानना है कि आप कहीं पे भी जाते हो, रेस्टोरेंट में बैठते हो, थोड़ी देर बातें करते हो और आप खाना खाते हो और चले आते हो, लेकिन माँ ने तो डे 1 से इतने सालों तक आपके लिए अपने हाथों से बना के आपको खाना खिलाया है। कोशिश थोड़ी की जा सकती है कि बाहर खाने के बजाय जो आपसे बन पड़े, जितना बन पड़े, अगर आप बच्चे शादीशुदा हो तो लड़का हो तो उनकी वाइफ भी साथ में होगी, कोई भी होगी तो हस्बैंड, भाई, बच्चे जो भी है, वो एक ऐसा दिन रख सकते हैं कि मैं अपनी मदर के लिए, उन्होंने इतने सालों तक मुझे खाना बना के खिलाया है, मैं अपने ही घर में उनके किचन में जाके उनके लिए कुछ अपने हाथों से बनाऊं जो आपसे बन पड़े। और वो बहुत ही अच्छा सुझाव,
बहुत अच्छा सुझाव पल्लवी तो जी। जो और अगर खाना नहीं बना सकते तो चलिए आप कोई डिजर्ट बना लीजिए, आइसक्रीम बना लीजिए, चाय बना लीजिए, प्रोडक्ट बना सकते हो, चाय बना सकते हो, अगर आप मैरिड हो अपनी वाइफ की हेल्प लेके ले सकते हो। लेकिन पूरी जिंदगी उन्होंने आपको खाना खिलाया है, उन्होंने बहुत ही कम रेस्टोरेंट, माँ कभी बच्चे को रेस्टोरेंट का खाना नहीं खिलाती विकास, वो अपने हाथों से बना के खिलाती है, जब तक वो समझने लायक नहीं होता, अपने हिसाब से नहीं चला जाता। तो आप एक दिन तो उनके लिए अपने हाथ से उनके किचन में जाके कुछ भी बना के दे सकते हो। कितनी भी बीमार होगी, कितनी भी अस्वस्थ होगी, कितनी भी तरह की लाइफ की परेशानी से जूझती होगी, लेकिन ये चीज वो पूरी उम्र नहीं भूल पाएगी और वो चीज उनके दिल को स्पर्श करेगी। तो ऐसा मेरा मानना है। आज की पहली टिप्स ये है कि जो आपसे बन पड़े, जितना बन पड़े, लेकिन आप अपने हाथों से कुछ करके उनको खिलाने की कोशिश करें। और भी मैं आगे गिफ्ट लेकर आई हूँ आपके लिए, लेकिन ये मेरा पहला सुझाव है। तो इसके अलावा और क्या क्या चीजें हैं, अब आप हमारी क्यूरोसिटी को बढ़ाती जा रही हैं, वो भी गाइड कीजिए हमें। ज्यादातर विकास ही माँ के लिए सबसे पहले बच्चों के बारे में, लड़का हो या लड़की हो, एक बात बहुत ही प्रचलित है कि माँ ने अपने बच्चों की परवरिश कैसे की थी, माँ ने बच्चों को संभाला कैसे था, उनके अच्छे बुरे वक्त में उन्होंने अपना टाइम, अपना वक्त, चाहे वो वर्किंग वूमन हो, चाहे वो हाउस वाइफ हो, या जो भी तरह के परिस्थिति के साथ वो बने हुए हों, लेकिन किस तरह से उन्होंने उनके साथ टाइम स्पेंड किया था, कैसे परवरिश की थी। तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट ये दिन का अहमियत ये होता है कि आप उनके साथ जितना ज्यादा वक्त उस दिन, मदर्स डे के दिन स्पेंड कर सकते हो, जो आपकी कन्वीनियंट हो, जो आपसे बन पड़ता हो, आप अपने पूरे परिवार के साथ। माँ कभी अपने एक बच्चे को चाहती है, दूसरे को भूल जाती है, ऐसा नहीं होता है। माँ से एक परिवार बनता है, फैमिली बनती है। अगर आप शादीशुदा हो, अपने पूरी परिवार के साथ अपने मदर के पास आके अपना टाइम स्पेंड कर सकते हो। अगर आप अकेले हो, स्टूडेंट हो, कहीं बाहर जाके रहते हो काम की वजह से, तो भी आप उनके पास जाकर रह सकते हो। अगर एक छत के नीचे रहते हो, फिर भी कई बार ऐसा होता है कि हम अपने बिजी स्केड्यूल में अपने माता पिता के साथ एक पूरा दिन नहीं बिता पाते हैं। तो कम से कम एक स्पेशल दिन के दिन इन्होंने आपकी परवरिश की है अपने वक्त के साथ। परवरिश किसी की दूर से लॉन्ग डिस्टेंस नहीं की जाती, उसके लिए काफी सारी चीज का उनको सेक्रीफाइस करना होता है। तो आपको कोशिश ये करनी है कि वो पूरा दिन आप उनसे ये कहे कि जो आपके विश हो, जो आज आप करना चाहते हो, आपका फेवरेट गाना सुनना है, आपको जो चाहिए वो करना है, आज आपको जो पसंद है, वो इस तरह से ये पूरा दिन हम आपके साथ बिताएंगे। वो भी मदर्स डे के लिए, माँ के लिए बहुत ही खास दिन बन जाएगा और अहम दिन बन जाएगा। जी, तो छोटी छोटी चीज बड़ा बड़ा परिवर्तन दिखा सकती है। देखिए, अब जिन लोगों ने फ्लावर्स अब तक अपनी माँ को दे दिए होंगे तो बहुत अच्छी बात है। यदि अभी भी वो कुछ सोच रहे हैं, कई बार ऐसा हुआ है कि आपने कुछ सुझाव दिए हैं, इस पर्टिकुलर कलर के फ्लावर्स, इस तरह का पर्टिकुलर कोई गिफ्ट रिलेशनशिप को और स्ट्रॉन्ग कर सकता है। अब फ्लावर्स भी अगर हम बात करते हैं तो एक मैसेज सा जुड़ा हुआ है कि रेड कलर अलग कुछ संबोधित करता है, व्हाइट कुछ और करता है, येलो कुछ और करता है, वायलेट कलर्स अलग कुछ करते हैं। क्या गाइड करेंगे आप? बिकॉज़ ये अलग अलग तरह की रिलेशनशिप को बढ़ाने के लिए जितने भी खास दिन होते हैं, वैलेंटाइंस डे होते हैं, सिबलिंग के दिन होते हैं, बहुत तरह के अलग अलग आजकल नए नए तरह के लोग सेलिब्रेशन के लिए बहाने ढूंढते हैं और उनको अच्छा लगता है, जो भी पार्ट ऑफ द लाइफ है। उसमें कलर्स का महत्व होता है कि येलो कलर्स के फ्लावर आपको फ्रेंडशिप देते हैं, रेड फ्लावर्स आपके लिए प्यार का संबोधित करते हैं, अलग अलग बातें होती है। फीमेल के लिए पर्पल कलर होता है, मेल के लिए ब्लू कलर होता है। लेकिन माँ शब्द के साथ ऐसा है कि उसमें कोई भी कलर सूट करता है, पर्टिकुलर कोई एक कलर के साथ ही उनका जुटना है ऐसा नहीं होता है। आप जो भी चीज प्यार से देना चाहो, लेकिन अगर आप कुरियर में फ्लावर बेच देते हो, आप कहीं बाहर खड़े हो और आपने कोई गिफ्ट दे दी, आपने बहुत ही एक्सपेंसिव ज्वेलरी डायमंड की लेकर माँ को बेच दी, लेकिन अगर आपका खुद का वहां पे वजूद नहीं है, आप वहां पे उनके साथ बैठ के बात नहीं कर सकते हो या आप उनके साथ उस दिन टाइम स्पेंड नहीं कर सकते हो, तो बाकी की सारे जो भी बातें आप गिफ्ट देने की कोशिश करते हो वो सारी भौतिक हो जाती है। उसके अंदर वो लगाव नहीं होता, उसके अंदर वो अहमियत नहीं रहती है। बात रिश्तों को बनाने के लिए एक्सपेंसिव चीजों से नहीं बनते हैं रिश्ते हमेशा एक दूसरे के साथ बने रहने से बनते हैं। और इसीलिए सबसे बेस्ट होता है मदर्स डे के दिन कि आप अपनी मदर को जो भी गिफ्ट दो, वहां पे इन पर्सन खड़े होकर अपने हाथों से उनके हाथ में रखो। वो चीज, कई बार माँ का दिल ऐसा होता है कि उसको लाइफ के अंतिम क्षण तक अपने बच्चों के बारे में वो बातें याद रहती है और वो इतनी अच्छी होती है। माँ हर तरह से किसी भी कम्युनिटी में, किसी भी जगह पे, कोई भी सिचुएशन में जब मदर शब्द का प्रयोग किया जाता है तो उनको अपने बच्चे की हुई हर बात इतनी स्वीट और इतनी अच्छी लगती है और वो ये सारा उनके साथ स्पेंड किया हुआ टाइम जो होते हैं वो कभी नहीं भूल सकती। आप कोई भी फ्लावर दे सकते हो,
जो मर्जी दे सकते हो। बस ये होता है कि आपको उनके साथ बनाए रखने में, अगर आप उनके साथ इन पर्सन रहते हो तो वो चीज ज्यादा उनके लिए महत्वपूर्ण बन जाएगी। जी, मदर्स डे एक ऐसा अवसर मैंने देखा पल्लवी जी के लोग बाग अपने इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप की डिस्प्ले पिक्चर जो डीपी होती है उस पर जो है मदर्स डे के मैसेजेस रख देते हैं, मदर्स की फोटोग्राफ्स लगा देते हैं। और इतना ही नहीं, कुछ फैमिली पिक्चर्स, पोर्ट्रेट्स जो है मदर डे को गिफ्ट भी करते हैं, इन पर्सन भी गिफ्ट करते हैं। अब लेने के बाद इस तरह की जो फैमिली पिक्चर्स हैं, पोस्टर्स हैं, कुछ हॉलिडे मेमोरीज हैं, जब कभी उनको घर में किसी जगह पर लगाया जाए, खासतौर पे मान लीजिए मदर के ही रूम में लगाया जाए या लिविंग रूम में लगाया जाए, उसके लिए भी कोई सुझाव कि कोई दिशा में, क्योंकि वो एक पिक्चर जो है वो फिर एक मेमोरी की तरह सालों साल लगी रहेगी, तो उसके लिए भी कोई सुझाव कि किस दिशा में लगे, किस तरह के फ्रेम में हो, कुछ गाइड करना चाहेंगे? वास्तु के लिए ऐसा माना जाता है कि घर का जो फैमिली रूम होता है, किसी भी दिशा में बना हुआ हो, लेकिन जो घर का फैमिली रूम होता है उसका जो साउथ वेस्ट कॉर्नर होता है, फैमिली रूम के साउथ वेस्ट के वेस्ट कॉर्नर के अंदर अगर आप अपने पूरे परिवारजन, यानी कि अगर आपकी फैमिली पिक्चर्स आप लगाते हो तो आपके अंदर आपस में जो भी रंजिश हो, लेकिन फिर भी रिश्ता बना रहता है। काफी बार आपने सुना है कि दो ब्रदर एक दूसरे से बात नहीं करते, ब्रदर एंड सिस्टर एक दूसरे से बात नहीं करते, कजिन, चाचा के बच्चे या जो भी है उनके साथ बात नहीं करते। तो फैमिली रिलेशनशिप में डिस्प्यूट हमने अपनी जिंदगी में काफी बार सुना है। रिश्ता बनाने के लिए वास्तुशास्त्र में एक सिंपल टिप्स ये है कि अगर आप अपने मदर डे के लिए आप कुछ उनको फोटो फ्रेम देना चाहते हो, उनके लिए कोई खास चीज करना चाहते हो, तो आपको अपने घर में या अपने माता जी के घर में साउथ वेस्ट की वेस्ट वॉल पे पूरी फैमिली की पिक्चर्स को आपको लगाना चाहिए, जो आपके मदर और बच्चों के साथ जो रिश्ता है उसको भी लॉन्ग टर्म बनाए रखने के लिए। वास्तु में साउथ वेस्ट की वेस्ट दिशा है वो रिश्तों को कायम रखने में आपको काफी हद तक हेल्प करती है। किसी भी पर्टिकुलर बेडरूम के साउथ वेस्ट में नहीं रखना है, वहां पे आप पति पत्नी की पिक्चर्स लगा सकते हो, लेकिन घर का जो फैमिली रूम होता है उसके साउथ वेस्ट की वेस्ट वॉल पे आप अपने फैमिली की पिक्चर्स लगा सकते हो। और जब बात फोटो फ्रेम की होती है तो वास्तु शास्त्र के अनुसार मदर एंड बच्चों के रिलेशनशिप के अंदर उसको बनाए रखने के लिए ज्यादातर लोग जो अप्लाई करते हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ अलग अलग तरह के कलर्स के बने हुए वुडन फ्रेम, यानी कि मेटल नहीं होनी चाहिए, वुडन फ्रेम का जो इंपॉर्टेंस होता है, कोई भी कलर हो सकता है, उसको महत्वपूर्ण माना जाता है। जी दर्शकों, वास्तु लिविंग में वक्त एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद पल्लवी जी से पहले जानेंगे टिप ऑफ द वीक। और पल्लवी जी, जहां आपने डिस्प्यूट की बात करी, ये बात सच है, ये कई बार किसी भी वजह से वाद विवाद हो जाता है, मन मुटाव हो जाता है। ये एक बड़ा अच्छा अवसर है कि भले मदर्स डे पर दो भाई माँ से मिल लें या दो बहनें माँ से मिल लें, या माँ से द्वेष है या मतभेद है या भाइयों में है, तो ये एक कॉमन, एक ऐसा एक फेस्टिव फील वाला, एक हैप्पी गो फील वाला एक डे है जिसमें आप सब चीज़ें, रंजिशों को दूर कर सकते हैं। उससे भी जुड़ी कुछ बात मैं आपसे करना चाहूँगा। एक छोटा सा ब्रेक, बहुत जल्द हाजिर होंगे। वास्तु लिविंग में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत। आज हम पल्लवी जी के साथ मदर्स डे स्पेशल एपिसोड पर बातचीत कर रहे हैं और उनसे आज के बढ़िया सा, जो आज एक त्योहार के रूप में मनाया जाता है अमेरिका में, मदर्स डे स्पेशल, उस दिन को यादगार किस तरह से बनाया जाए, खासतौर पे वास्तु के क्या अलग अलग पहलू उसमें विशेष भूमिका निभा सकते हैं, उस पर बातचीत कर रहे हैं। पल्लवी जी, कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत। यहाँ विषय को आगे ले जाने से पहले टिप ऑफ द वीक आपसे जान लें। वास्तु में विकासी रिलेशनशिप के बारे में, पति पत्नी के रिश्ते, माँ और बच्चों के रिश्तों के बारे में अलग अलग तरह के टिप्स दी जाती है। जैसे एक तो मैंने आपको बताया कि फैमिली रिलेशनशिप के लिए फैमिली का साउथ वेस्ट का वेस्ट कॉर्नर, फैमिली रूम का, घर कहीं पे भी आपका पड़ता हो, फैमिली रूम के साउथ वेस्ट का वेस्ट कॉर्नर जो है वो रिलेशनशिप को बनाए रखने के लिए अच्छा माना जाता है।
काफी बार ऐसा होता है कि जो घर के अंदर मदर की तस्वीर जो होती है, मदर अभी नहीं है तो वो एंसेस्टर की तस्वीर होती है जिसमें सारे परिवार के लोग होते हैं और उनकी माताजी की तस्वीर साथ में होती है। तो काफी बार मुझे लोग सवाल पूछते हैं कि मेरे माताजी अभी नहीं रहे हैं और उनकी तस्वीर भी और पूरे परिवार की तस्वीर है, तो हमें रखनी चाहिए कि निकाल देनी चाहिए। तो मैं आपको इस टिप्स के माध्यम से ये जरूर कहना चाहूंगी कि काफी सारे लोग ऐसा सोच रहे हैं कि सिर्फ अकेले एंसेस्टर यानी कि पितृ यानी कि माता पिता में से कोई भी व्यक्ति या कोई भी घर के बुजुर्ग ना रहे हो तो उनकी तस्वीर के लिए अगर सोलो पिक्चर्स है तो आसानी हो जाती है, लेकिन सब लोग साथ में होते हैं तो कई बार उनके लिए कंफ्यूजन हो जाता है कि हम इस तस्वीर का क्या करें। तो एज अ वास्तु कंसल्टेंट मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर आपके घर में कोई एंसेस्टर की तस्वीर हो तो किसी भी बेडरूम में ना लगाते वक्त किसी भी घर के कॉमन एरिया में, फॉर्मल लिविंग, फॉर्मल डाइनिंग, फैमिली रूम, उसको हम कॉमन एरिया मानते हैं, तो वहां पे किसी भी कॉमन एरिया में अगर वो सोलो तस्वीर हो तो वास्तु के हिसाब से एंसेस्टर की तस्वीर साउथ यानी कि दक्षिण दिशा के वॉल पे लगा सकते हो। लेकिन अगर उसके साथ कुछ परिवार के अन्य सदस्य भी हो, चाहे आपके बच्चे हो, चाहे कोई और सदस्य हो, और साथ में उनके बुजुर्ग की तस्वीर इस तरह से एंसेस्टर की तस्वीर साथ में बनी हुई हो, तो उसको कंप्लीटली ना निकालते हुए आपके घर में कॉमन एरिया के अंदर साउथ वेस्ट के अंदर साउथ ईस्ट यानी कि अग्नि कॉर्नर की वॉल पे आप ऐसे सारे लोगों की तस्वीर को लगा सकते हो। उनको निकाल देना बिल्कुल जरूरी नहीं है, उसके बाद भी आप उन्हें यूज कर सकते हो। जी पल्लवी जी, चाहें तो मदर्स डे एक अच्छा अवसर बना सकते हैं एक नई शुरुआत करने की। जिन रिश्तों में खटास आ गई है उसमें एक नई ऊर्जा लाने का प्रयास किया जा सकता है। देखिए, माँ तो हमेशा ही चाहेगी कि यदि बच्चों में आपसी मतभेद है तो वो मतभेद दूर हो जाए, और अगर बच्चों का माँ से है या माँ का किसी भी वजह से बच्चों से है तो वो मतभेद भी दूर हो जाए। एक नई शुरुआत की एक अच्छी बुनियाद बन सके, वास्तु उस तरह से किस तरह से मदद कर सकता है? क्या कोई ऐसी चीजें हम रख सकते हैं? कैसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं मदर्स डे स्पेशल पर? विकास जी, आप जब बात कर रहे थे तो मुझे एक फोन कॉल याद आ रहा है जो एक वीक पहले मेरे पास कनाडा से एक मदर ने किया था। वो अपने बेटे के और बहू के साथ यहाँ पे रहते हैं और उनकी बेटी जो इंडिया में रहती है, उनके दोनों बेटे इनके साथ कनाडा में साथ में कह रहे हैं। उसके जो भाई है यानी कि उनके जो मामा है वो दोनों बच्चों को यहाँ पे कनाडा में अपने घर में रखकर पढ़ा रहे हैं। तो बेटा, बहू और माता पिता साथ में रहते हैं। बेटी और दामाद इंडिया में रहते हैं। बेटी दामाद के दोनों बच्चे कनाडा में टोरंटो में उनके साथ घर में पढ़ रहे हैं। अब मदर जो है वो अपने दोनों बेटों के दोनों बच्चे और अपने बेटी के दोनों बच्चे, चारों बच्चों का इतना ध्यान रख रही है। बच्चों को रखना, पूरे घर का ख्याल रखना, क्योंकि बेटे बहू उनके जॉब करते हैं तो वो बिजी रहते हैं, तो ये सब कुछ मदर करती है। फिर भी जो इंडिया में बेटी और दामाद है, उनके दिमाग में एक बात बैठी हुई है कि जो पेरेंट्स है वो अपने ब्रदर को यानी कि अपने बेटे को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। वो कनाडा में रहते हैं, उनके पास काफी पैसे हैं, सो दे आर वेरी डिमांडिंग, ग्रीडी भी थोड़े से हैं, तो कितना भी उनके पास कर देते हैं, लेकिन हमेशा वो मदर को टॉर्चर करते रहते हैं। उनको ऐसा लगता है कि बस आप बेटे के ही ज्यादा हो, हमारे नहीं। ये बात एक केस नहीं है, ऐसा काफी बार होता है। पैसे की वजह से, किसी और की वजह से, बहुत सारे रिश्तों में लोग बोलते हैं कि बड़े भाई आपको प्यारे हैं, छोटा नहीं है, फलाना है, ये नहीं है। तो ये सारे एक्सक्यूज है। जो एक वीक पहले फोन कॉल था वो ये था कि पल्लवी, आप वास्तु की इतनी अलग अलग तरह के टिप्स देते हो, मैं इतना अपनी बेटी और दामाद के लिए करती हूँ, लेकिन वो मुझे अप्रिसिएशन करना तो बहुत दूर की बात, वो मेरे साथ बात नहीं करते। तो आप सोचो कि जो मदर यहाँ पे इस उम्र के अंदर अपनी बेटी के बड़े यंग बच्चों को पढ़ा रही है, यूनिवर्सिटी में बच्चे भेज रही है, उसका सारा सब कुछ करे, अपने बेटे के बच्चों का भी कर रही है, फिर भी उनके ऊपर ब्लेम लगा हुआ है कि आपको हम उतने ज्यादा करीबी नहीं। करीबी का मतलब क्या होता है? कोई होता ही नहीं है। बात यह है कि हम आपको टॉर्चर करके आपका सारा सपोर्ट लेना चाहते हैं, अप्रिसिएशन करके नहीं, टॉर्चर करके। तो आज के जमाने में इस तरह के भी माता पिता इस तरह के बच्चों के साथ बने हुए रिश्तों से होते हैं, जूझते हैं, और बेचारे वास्तु की टिप्स को भी ढूंढते हैं कि किस तरह से उनके बच्चों में सद्बुद्धि आए ताकि उनको परेशान करना बंद कर दें। माता पिता कभी पैसे के पीछे, मैंने तो नहीं देखा, नहीं भागते हैं। उनके लिए सब लोग इक्वल होते हैं। जितना बच्चा मायूस होता है, तकलीफ में होता है, माता पिता उनको ज्यादा सपोर्ट करते हैं। आपके दिलो दिमाग में जो भी बातें हैं, पैसे कमाना एक उम्र के बाद आपका शौक है, आपकी अपनी जरूरत है और आपकी फैमिली रिक्वायरमेंट है। माता पिता धनिक हो, गरीब हो, कुछ भी हो,
आप उनसे फाइनेंशियली सपोर्ट एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। अगर इस तरह की उम्मीद आप रखते हो तो जो नाना नानी, जो लड़की के माता पिता ये दोनों बच्चों का करते हैं, उन्होंने अपने नाना नानी को बच्चों ने धोते हुए देखा है, तो इस कंडीशन में ऐसा हो जाएगा कि ये बच्चे अपने नाना नानी को ज्यादा प्यार करेंगे, उसके खुद के पेरेंट्स को भूल जाएंगे, क्योंकि पेरेंट्स ने भी तो उनके लिए क्या किया, कुछ भी नहीं, यहाँ पे बेच दिया। तो कई बार ऐसा होता है कि रिश्तों को संभालने के लिए छोटी छोटी वास्तु की टिप्स, मदर और बच्चों के रिलेशनशिप में कोई भी तरह का डिस्प्यूट हो, काफी सारे लोग ऐसा सवाल पूछते हैं, तो मैं इतना कहना चाहूंगी कि पेरेंट्स का अगर बेटी के साथ कोई झगड़ा, लॉन्ग डिस्टेंस हो, नजदीक में हो या कहीं पे भी, तो जहाँ पे माता पिता रहते हैं उनको अपने घर के साउथ ईस्ट और ईस्ट दिशा, ईस्ट यानी पूर्व, साउथ ईस्ट यानी कि अग्नि कोण, उन दिशा के अंदर रोज क्रिस्टल जो व्हाइट कलर का होता है एंड रॉक क्रिस्टल जो थोड़ा सा रफ होता है, रिलेशनशिप को कोई भी तरह के माता पिता को अपनी बेटी, बहू, कोई भी लड़की के साथ बना हुआ रिश्ता अगर खराब हो गया हो तो ईस्ट और साउथ ईस्ट में रेमेडी करनी चाहिए। साउथ ईस्ट के अंदर आप रोज क्रिस्टल, रॉक क्रिस्टल के साथ मिला के रख सकते हो, और ईस्ट यानी पूर्व दिशा के अंदर आप अपने पूरे परिवारजनों की फैमिली तस्वीर के साथ, पर्टिकुलर वो बेटी और दामाद या जिसके साथ भी आपकी नाराजगी है, उनकी पिक्चर, उनकी अच्छी मूवमेंट वाली जिसमें आपका खुद का भी होना जरूरी है, उस तरह की तस्वीर को ईस्ट यानी कि पूर्व दिशा में लगा सकते हो। ईस्ट में सिर्फ तस्वीर का उपयोग करना है, साउथ ईस्ट में रॉक यानी कि रोज क्रिस्टल और रॉक क्रिस्टल का इस्तेमाल करना है। और माता पिता को अपने बेटे के साथ कोई भी प्रॉब्लम्स हो, चाहे बेटा कहीं रहता हो, बहू कहीं रहता है, दोनों ब्रदर के साथ कोई भी प्रॉब्लम्स हो, तो आप अपने घर के वेस्ट यानी कि पश्चिम दिशा के अंदर और नॉर्थ ईस्ट यानी कि ईशान दिशा के अंदर कोई भी तरह के बेटे के साथ आपकी प्रॉब्लम्स हो तो वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट के अंदर आपको खास रेमेडी करनी चाहिए। नॉर्थ ईस्ट में एमेथिस्ट रॉक में आप कुछ भी ले सकते हो, रॉ फिनिश कुछ भी हो सकता है, एमेथिस्ट रॉक का प्रयोग करना चाहिए। वेस्ट यानी पश्चिम दिशा के अंदर आप गोल्ड और सिल्वर के बने हुए जितने हो सके उतने मैक्सिमम मेटल कॉइन्स, प्रोडक्ट्स रेमेडी के अंदर आप वहाँ पे मैग्नेटिक बॉल का प्रयोग कर सकते हो, पैगोडा चाइम्स का प्रयोग कर सकते हो। ये सब सिर्फ चीजें प्रोडक्ट रेमेडी के थ्रू होगी, क्योंकि दोनों दिशा के अंदर कई बार वहाँ पे कंस्ट्रक्शन चेंजेस कोई कुछ नहीं करना है, सिर्फ रिलेशनशिप को बनाने के लिए, पेरेंट्स और फैमिली के रिश्ते बनाए रखने के लिए सिंपल वास्तु की टिप्स को आप जिस तरह से सही समझते हो वैसे अप्लाई कर सकते हैं। जी दर्शकों, वास्तु लिविंग में आज इतना ही। आप सबको एक बार फिर से मदर्स डे की बहुत सारी शुभकामनाएं। This is the special day to express your emotion, express your love, affection and respect towards your mother. पल्लवी जी, आपको भी एक बार फिर से मदर्स डे की बहुत सारी शुभकामनाएं। दर्शकों, यदि आज के विषय से संबंधित आपके मन में कोई सवाल हो, सुझाव हो, या फिर आप चाहते हैं कि हम पल्लवी जी से अन्य किसी विषय पर बातचीत करें, आप हमें लिख सकते हैं vastu@tvasiausa.com पर। यदि आप पल्लवी जी से सीधा संपर्क करना चाहते हैं तो आप लॉग ऑन कर सकते हैं pallavichellavada.com पर। पल्लवी जी, अगले अंक तक के लिए आइए, दर्शकों से मिलकर के आज्ञा लेते हैं। विश यू ऑल हैप्पी वास्तु लिविंग एंड हैप्पी मदर्स डे। हैप्पी मदर्स डे।